आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, आपको याद होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी जब से केंद्र में सत्ता संभाल रहे हैं तब से विदेशी और देश में ऐसी ताकतें हैं जो उनको दुश्मन मान के चल रही। मोदी जी काफ़ी संघर्ष संकट से देश की जनता को अधिक से अधिक सुविधा दिलाने में लगे हुए हैं। आपको याद होगा कि मोदी जी ने पिछले 15 अगस्त को उन्होंने लाल किले से कहा था कि मुझे देश के 1 लाख ऐसे युवक चाहिए जो गैर राजनीतिक परिवार के हों और राजनीति में आकर देश की सेवा करना चाहते हैं। उन्होंने ऐसा क्यों कहा था, विचार कीजिए थोड़ा। उन्होंने इसलिए कहा था कि आज जो कांग्रेस और भाजपा में जुड़े अधिकांश लोग सत्ता को कमाई का जरिया मान चुके हैं। ऐसे आदत वाले नेताओं से देश का भविष्य आगे चल के खराब ना हो जाए, इसलिए उन्होंने देश के युवाओं को आह्वान किया और हम चाहते हैं कि ऐसे युवा निर्भीक होकर सामने आए। वैसे उनको मालूम है कि भाजपा का कट्टर दिग्गज कहने वाले अपने रिश्तेदारों को सत्ता में आगे लाने के लिए लगे हुए। आज आपने देखा होगा पिछले जो नगरीय निकाय चुनाव हुआ, पंचायत चुनाव हुआ, अधिकांश विधायक सांसदों के संगठन के लोगों ने अपने रिश्तेदार को भर दिया और नहीं तो जी हुजूरी करने वालों को ला दिया। जो ईमानदार किस्म के लोग हैं उनकी उपेक्षा हो रही है। ये बात आदरणीय मोदी जी को जानकारी हो चुका है, इसलिए उन्होंने युवाओं को आह्वान किया है। प्रधानमंत्री जी ने एक गंभीर बात कही थी, जो युवा देश की सेवा करने आगे आना चाहते हैं उन्हें दूसरी आज़ादी की लड़ाई लड़ कर के सामने आना होगा। क्योंकि राजनीति में जो वट वृक्ष की तरह जो वंशावली बताते हैं कि हमारे इतने पूर्वज से हम इस पार्टी में हैं, ये लोग अच्छे ईमानदार लोगों को सामने नहीं आने देना चाहते। इसलिए उन्होंने कहा था कि दूसरी आज़ादी लड़ाई लड़ के आप सामने आइए। आज आप देख रहे हैं कि लगभग 2 वर्ष से हमारे प्रदेश में भाजपा का शासन है। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद आपने देखा है कि कोई भी शासन रहा, पहले कांग्रेस का था, उसके बाद भाजपा का आया, फिर कांग्रेस का आया, कभी भी 2 साल के अंदर शुरुआत में ही यह अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार इतना नहीं बढ़ा था जितना इस 2 साल में बढ़ा है। अंतिम में भाजपा के पिछले कार्यकाल में अंतिम 5 वर्ष जो था ना, उसमें हुआ अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार। कांग्रेस में ही बढ़ा तो वो 20 के बाद लूट खसोट और दुनिया भर के जो आपके सामने प्रकरण आ रहे हैं, चाहे सट्टा हो, चाहे शराब का हो, चाहे ज़मीन का हो, चाहे वो भारतमाला का हो, तो ये जो ताजुब लग रहा है
आज मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि देश में, क्योंकि उन्होंने कई बार भाषणों में कहा है, ये राम भगवान का मामा घर है छत्तीसगढ़, कौशल्या माता की धरती है, हमको उनके बताए मार्ग में चलना है। मगर यहाँ ज़्यादा तो नहीं कहते, मगर दो ऐसे लोग आ गए हैं जो धर्म को मानते नहीं। वो भ्रष्टाचार को ही भगवान मानते हैं। नाम बताने की जरूरत नहीं है, नाम बता चुका हूँ, और नहीं तो पता कर लेना आप कि कौन छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है, कौन मोदी जी के नारे को छत्तीसगढ़ में सफल नहीं होने देना चाह रहा है। मोदी जी का दो नारा है, आपको याद है ना, भ्रष्टाचार विहीन भारत बनाऊंगा, खाऊंगा न खाने दूंगा। यहाँ भाजपा की सरकार है ना, मोदी जी की इस नारे को क्यों सफल नहीं होने दे रहे हैं? इस नारे को किसी ने आज तक क्यों नहीं लगाया? कारण क्या है? और विकसित भारत की बात करते हैं, बोले हम छत्तीसगढ़ को विकसित करेंगे। छत्तीसगढ़ को विकसित तभी होगा जब अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार की भावना को अपने दिल से निकालोगे। मोदी जी के दो नारा जो है उसको अपने मन में लाओगे, तभी विकसित राज्य बन सकता है। और नहीं तो करोड़ों रुपए पहले भी आ चुका है, आएगा, खा पी के बराबर हो जाएगा। ये नियत मुझको दिख रही है इस सरकार की। कुछ लोग जो बैठे हैं पूरे प्रदेश में ये परिस्थिति पैदा कर रहे हैं। अब बोलते हैं हम तो मोदी के परिवार हैं, हम राम भक्त हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि मोदी जी जो चाह रहे हैं, ऐसे युवा, आप कमजोर मत समझिए, ये मत सोचिए कि आप भाजपा के मंत्री, विधायक और सांसद इनके द्वारा आप वहाँ पहुँच सकते हैं। आपको अपने क्षेत्रों में, चाहे आप भाजपा में रहें, किसी पार्टी में रहें न रहें, ऐसा काम करके जनता के हित में आपको दिखाना है। और मोदी जी से जुड़ करके मोदी जी खुद आपको निकाल लेंगे। उसमें कोई, हालांकि मैं सुना कोई ऐप आ रहा है उनका, उसके माध्यम से वो युवकों को जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ के नेता कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि उनके दिमाग में कूट कूट के भरा है। आज आप देख रहे हो ना, हर विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों का काम के स्वीकृत हो रहा है। किसी के जबान से आवाज नहीं आ रही है कि काम सही होना चाहिए, मैं कभी खाऊंगा ना खाने दूंगा किसी को। आप देख लीजिए अंग्रेज के ज़माने के जो काम हुए हैं, हम विरोधी जरूर हैं, मगर अंग्रेज ज़माने में जो काम हुआ है वो आज उदाहरण है। फोड़ने में नहीं फूट रहा है, कितना आप सब बल गैती चला लो, कई जगह तो क्रेन में भी थोड़ा तकलीफ जा रहा है। जब हमारे विचार अच्छे रहेंगे तो हमारे गांव का, हमारे शहर का, हमारे प्रदेश का विकास होगा। जब तक हम अपने विचार में सिर्फ यही भावना रखेंगे कि हमको लूट के खाना है, हमको बेईमान बनना है, आज बेईमान बनने का कंपटीशन हो रहा है। अगर विकसित भारत बनाना है तो मैं तो प्रदेश के अपने संगठन के नेताओं को, सत्ता में बैठे नेताओं को बोलूँगा कि पोलिंग बूथ से लेकर के प्रदेश तक आपको ये शपथ लेना पड़ेगा कि हम मोदी जी के साथ हैं, खाएंगे न खाने देंगे, भ्रष्टाचार विहीन छत्तीसगढ़ बनाएंगे, तभी हो सकता है। अंत में मैं अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी सीधे सरल विष्णुदेव साय जी से निवेदन करता हूँ
कि माओवाद के कारण से सरगुजा और बस्तर संभाग का विकास तो नहीं हुआ, काफ़ी कुछ रुका हुआ है। उसका कारण था कि राजनीतिक नेता, चाहे वो किसी पार्टी के हों, माओवाद को उन्होंने बढ़ावा दिया। आज राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण सफाया हो रहा है, लेकिन माओवाद तो सफाया हो जाएगा, मगर उसके जो विचार हमारे दिल में हैं सभी पार्टी के, माओवाद क्या चाहता था? लूट खसोट। आज जो विकास हो रहे हैं उसमें हम परसेंट खा रहे हैं, उससे बढ़ के माओवादी तो हम हैं। अपने गांव में जो काम हो रहा है उसमें परसेंट मांगने चले जाते हैं। तो मुख्यमंत्री जी इस पर विचार करिए कि माओवाद का शौचालय जो भ्रष्टाचार है वो छत्तीसगढ़ से कैसे खत्म होगा। अब वो तो एक जबान से आपके खत्म हो जाएगा, सिर्फ आपको इतना ही बोलना है, कौन रिश्वत मांगता है, मेरा फ़ोन नंबर है, यहाँ शिकायत करिए। इतना कह के मैं अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।